वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर 4, जिसका नाम है इंटेजर्स। इंटेजर्स अब होता क्या है ये पहले आपको मैं क्लियर कर दूं। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 रुपये कमाया तो आप उसको +5 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं कि मैंने 5 रुपये कमाया, या फिर प्रॉफिट इक्वल टू 5 रुपीज़, ठीक। उसी तरीके से अगर आपको 5 रुपये का नुकसान हो जाता है किसी भी चीज़ में, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? 5 रुपये का लॉस लिख सकते हैं, या फिर हम उसको जब हम इंटीजर्स पढ़ते हैं तो -5 करके भी शो कर सकते हैं। यानी कि बार बार बड़ा सा नेम ना लिख करके, जैसे लॉस ना लिख करके हम उसको -5 कर देंगे, ठीक। जैसे कि अगर आपने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, ठीक, तो आप +5 +10 +11 इस टाइप से आप लिख सकते हैं लाइन से कि मैंने इतना इतना रुपया प्लस किया, गेन किया, ठीक है, प्रॉफिट हमने कमाया। और मान लीजिए आपको कहीं पे अगर नुकसान हो जाता है तो आप उसको अलग कॉलम में -5 कर सकते हैं, तो उससे आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि माइनस है, इसका मतलब कि ये मुझे नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है इसका। तो इस तरीके से इंटीजर्स का है ना ज़रूरत पड़ा अपने को। और इसके अलावा भी इंटीजर्स के बहुत सारे अपने को बेनिफिट्स हैं। जैसे कि अगर अपने को लेवल किसी चीज़ का बताना है, तो अगर अपने को ऊपर के बारे में लेवल बताना है तो हम उसे प्लस से बताएंगे, या फिर नीचे से अगर बताना है नीचे साइड तो हम माइनस बताते हैं किसी भी पॉइंट से। चलिए अभी मैं आपको और आगे डीप जब समझाऊंगा एक्सरसाइज में तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इंटीजर्स होता क्या है, ठीक। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसके। ये रहा हमारा एक्सरसाइज 4A, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है एन इंक्रीज ऑफ 8, यानी हमें 8 रुपये का इंक्रीज़ हुआ। और क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनका अपोजिट लिखना है अपने को। तो बस इंक्रीज़ हुआ हमारा, इंक्रीज़ मतलब हमारे या फिर किसी भी चीज़ का इंक्रीज़ जो हुआ 8 हुआ, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ ऑफ 8, ठीक है। डिक्रीज ऑफ 8 इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि बढ़ रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, घटना, 8 रुपीज़ घटना, ठीक। 8 अगर बढ़ रहा है तो 8 घटना उसका जस्ट अपोजिट कहलाएगा, ठीक है। उसी टाइप से सेकेंड नंबर में ए लॉस ऑफ रेट 7 रुपीज़ 7 रुपये का लॉस हो जाना, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा गेन ऑफ ₹7, ठीक है, GAIN, गेन ऑफ ₹7, क्लियर। अब अगला है थर्ड में गेनिंग ए वेट ऑफ 5 kg, यानी 5 kg वेट का गेन हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा लूजिंग ए वेट ऑफ 5 kg, यानी 5 kg वेट का लॉस होना, ठीक। उसके बाद 4 नंबर पे है 10 किलोमीटर अबव सी लेवल, यानी कि सी, जैसे हम किसी भी चीज़ को जब हम नापते हैं ना ज़मीन को, तो हम सी की लेवल से नापते हैं। मान लीजिए ऐसे सी है, यहाँ पे समुद्र है, तो अगर हम किसी भी ज़मीन के बारे में जब हम नापते हैं, उस ज़मीन की ऊंचाई या नीचाई, तो उसको हम सी लेवल से ही नापते हैं। जैसे आपका घर मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे आपका घर है, तो आपके घर को हम सी लेवल से नापेंगे कि सी लेवल से आपका घर इतना किलोमीटर ऊंचा है, जैसे 10 किलोमीटर अबव सी लेवल, ठीक। यहाँ पे उस तरीके से कहीं पर ज़मीन जो होता है वो सी लेवल से भी नीचा होता है, नीचे होते हैं, ठीक है, गड्ढे वाले इलाके उनको हम जब कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए घर रहेगा तो फिर वो हो जाएगा बिलो द सी लेवल, और यहाँ पे 10 किलोमीटर है तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, यानी सी लेवल से 10 किलोमीटर अबव दिया है, ऊपर दिया है, तो अपने को अपोजिट लिखना है। तो अबव का अपोजिट हम जानते हैं बिलो होता है, तो 10 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। इस टाइप से आपको इनको पूरे को बनाना है, बस अपोजिट लिखना है, क्लियर। इस टाइप से आपको बस इसमें करना है, बाकी और डिटेल में भी आगे में हम इंटीजर्स पढ़ेंगे, ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन, यानी अपने को अगर प्लस हो रहा है, ठीक है, तो प्लस साइन लगाना है वहाँ पे, और अगर माइनस हो रहा है तो अपने को माइनस साइन लगाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है ए गेन ऑफ ₹600, 600 रुपीज़ का गेन होना, ठीक। तो अब गेन हो रहा है अपने को, प्रॉफिट गेन का होता है प्रॉफिट होना, फ़ायदा होना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस टाइप से साइन से प्लस करेंगे, +600, ठीक है, या +600, इतना भी आप लिख सकते हैं, ठीक। अपने को प्लस और माइनस से बस वहाँ पे बताना है, तो +600 भी आप लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। उसी टाइप से सेकेंड में ए लॉस ऑफ ₹800, यानी 800 यहाँ पे लॉस हो गया, तो यहाँ पे हम करेंगे -800, समझ में आ रहा है ना। बस जस्ट अपोजिट करना है। अगर आपको प्लस हो रहा है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस का आपको साइन लगाना है। अगर माइनस हो रहा है, लॉस हो रहा है आपका, ठीक है, तो आपको माइनस का साइन लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए डिक्रीज है, क्वेश्चन नंबर 4 में डिक्रीज ऑफ 9, यानी कि 9 से डिक्रीज होना, कम होना, तो कम होना, तो यहाँ पे भी -9 इसका आंसर हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी 7 डिग्री सेल्सियस कम, तो इसको हम कैसे शो करते हैं, -7 डिग्री सेल्सियस,
क्लियर हुआ। उस टाइप से 2 किलोमीटर अबव सी लेवल से 2 किलोमीटर अबव ऊपर, तो इसको हम पॉजिटिव साइन से शो करेंगे, ठीक है। उस टाइप से 6 नंबर में है 3 किलोमीटर बिलो सी लेवल से नीचे 3 किलोमीटर, तो नीचे है तो फिर -3 कर देंगे। क्लियर होते जा रहा है आपको ना। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उससे हम डिपॉजिट कहते हैं। तो डिपॉजिट ऑफ रेट 200 रुपीज़, ₹200, तो ये जब जमा हो रहा है हमारा तो प्लस का साइन लगेगा, +200 रुपीज़। और जब विड्रॉल हो रहा है, विड्रॉल यानी कि निकालना होता है, तो निकाल ले रहे हैं हम पैसा, यानी माइनस हो जा रहा है हमारे पास से पैसा, तो -300 रुपीज़। इस टाइप से आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने फेयर कॉपी में। बस इक्वल करके आप सॉल्व कीजिएगा। मतलब जैसे ये है ना, तो इसका नीचे में ये क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा, फेयर में अगर आप सॉल्व करें तो उसके नीचे इक्वल करके इस टाइप से आप आंसर लिख लीजिएगा। अगर आप रुपीज़ लिख रहे हैं तो भी सही है, नहीं लिखते हैं तो भी सही है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 पास। इसमें अपने को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। जो अपने को इंटीजर्स दिए हुए हैं उन्हें अपने को नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक। इंटीजर्स का मैं एक बार आपको मीनिंग फिर से बता देता हूँ। जैसे कि हम 0 से लेकर के आगे जितने भी नंबर पढ़ते हैं ना, वो तो हम जानते हैं कि होल नंबर्स कहलाते हैं। 1 से आगे जितने भी हैं वो नेचुरल कहलाते हैं। और 0 से जो पहले नंबर्स आ जाते हैं उसी को हम इंटीजर्स कहते हैं, या फिर 1 या फिर 0, वो सभी पूरे इंटीजर्स ही कहलाएंगे, ठीक है। यानी पूरे नंबर को आप एक तरह से इंटीजर्स कह सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो इंटीजर्स होते हैं उनमें माइनस वाले नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे होल नंबर और नेचुरल नंबर अपने से पूछा जाए तो उसमें ये माइनस नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, लेकिन जब इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास माइनस जो होता है इंक्लूड हो जाता है। 1, 2, 3 ये सब एक तरह से इंटीजर्स ही हैं, और -2, -3 भी इंटीजर्स हैं, ठीक। अब आते हैं हम इसको कि कैसे सॉल्व करना है, नंबर लाइन में कैसे शो करना है। चलिए मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके बताता हूँ कोई सा भी। जैसे कि हम ये -5 को और 7 को सॉल्व करके आपको बताता हूँ मैं। ये मैंने वीडियो को पॉज करके यहाँ पे बना लिया है एक नंबर लाइन, ताकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि अपने वही पूरा इसको एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ठीक। तो अब देखिए आपको करना क्या है, -5 को जैसे आपको शो करना है तो एक आप लंबा सा लाइन खींच लीजिएगा। पहले तो सबसे बीच में सेंटर में उसके 0 को दीजिएगा, या फिर आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा, 0 से ही एक सेंटर लीजिएगा, उसके राइट साइड में एक लाइन खींचिएगा, और उतना ही बड़ा जितना आप राइट साइड में लेंगे उतना ही आप लेफ्ट साइड में ले लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा उसमें बड़ा दिखता है, सेम नंबर की साइज़ का लाइन दिखता है। 0 से दोनों साइड में इक्वल दिखते हैं जो लाइन है। तो अब आपको करना है, जैसे अपने को इसमें -5 पूछा था, तो पहले तो आप बताइएगा कि 0 से जब हम राइट साइड में चलते हैं तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। उस टाइप से जब हम 0 से भी लेफ्ट में आने लगते हैं, यानी 0 से भी कम होता है जब हमारा नंबर, तो वो -1, -2, -3, -4, -5 और -6 हो जाता है। उसके बाद भी -7, -8, -9 होते जाता है। क्लियर हुआ। अभी मैं इसी में आपको कुछ कुछ और चीज़ों को बताऊंगा, ठीक, जो कि हमारा आगे वाले क्वेश्चन में सॉल्व होने में काम आएगा, ठीक। तो अपने को जैसे इसमें बताना है कि -5 शो करना है, तो एक तो 5 इधर है, लेकिन ये देखिए जब जिसमें किसी भी नंबर में जब कोई साइन नहीं रहता है ना, तो उसका मतलब है वहाँ पे पॉजिटिव साइन है, और ये जो 5 है वो पॉजिटिव 5 है, +5 है, और अपने को -5 शो करना है, तो ये है -5। तो इसका आप 2-3 तरीके से शो कर सकते हैं। या तो आप पेंसिल से एक सर्कल बना सकते हैं, या तो यहाँ पर एक डॉट खींच सकते हैं, या फिर एक ऐसे करके एरो का सिंबल दे सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप दे दें। मेरा तो अगर मैं सजेस्ट करवाएंगे तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप एरो का सिंबल दे दें, तो वो आपका अच्छा लगेगा, थोड़ा सा साफ सुथरा। फिर इससे 7 को अगर आपको नंबर लाइन में दिखाना है तो वैसे ही आपको सेम बना लेना है। ज़रूरी नहीं है कि जितना आप इस साइड ले रहे हैं उतने ही आप इधर भी कॉपी में लीजिए, क्योंकि देखिए हमारे क्वेश्चन है -13, तो आपका कॉपी 13 तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, 0 को थोड़ा सा यहाँ पर लीजिएगा, और माइनस में लेना है तो आप इधर बढ़ा लीजिएगा नंबर्स को, -1, -2, -3, इधर 13 तक हो जाएगा, और इधर आपका 0 से इधर 4 तक ही जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको नंबर लाइन में बताना है तो 13 पहुंचना जरूरी है ना, तो आप उसको इस साइड बढ़ा लीजिएगा। क्लियर। इस वाले में तो अपने को 7 दिखाना है नंबर लाइन में, तो हमारा 7 कहाँ पे है, ये है +7, ठीक है। 7 हमने बोला था, -7 नहीं बोला था, तो ये है, तो हम यहाँ पे एरो लगा देते हैं कि ये है हमारा 7, या फिर आप सर्कल भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक। तो इस टाइप से आपको नंबर लाइन में शो करना आना चाहिए। और 13 वाला मैं आपको बता ही दिया कि आप इस साइड 0 यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, और इधर 13 -13 तक ले जाइएगा, इधर आप 1, 2, 3 इतना ही ले जाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका एक साइड पूरा जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपने से क्या कर रहा है कि विच नंबर इज़ लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही है कि इसमें बस अपने को स्मॉलर पूछा है, इसमें लार्जर बताना, इसमें स्मॉलर। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, आपसे दोनों क्वेश्चन नंबर्स जो हैं वो आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि नंबर्स कौन से लार्जर होंगे और कौन से स्मॉलर होंगे। ठीक, चलिए कॉन्सेप्ट आप पहले समझ लीजिए इन दोनों क्वेश्चंस का। जैसे कि मान लीजिए हम क्या जानते हैं कि जो भी नंबर अपने को जैसे दिया रहता है, जैसे हम शुरू से 1 2 पढ़े हैं ना, माइनस में भी नहीं जाते हैं, पर इधर के समझते हैं। तो जो भी नंबर है वो जीरो से जितना पास होगा वो उतना ही स्मॉल होगा, वो उतना ही छोटा होगा, और जीरो से वो जितना दूर होगा वो उतना ही बड़ा होते जाएगा। जैसे कि हम मान लीजिए 2 को लेते हैं। 2 अगर हम देखें 4 के है ना कंपैरिजन में, तो जो 2 है वो जीरो से ज़्यादा पास में है। ठीक है, तो ये क्या है, छोटा है, और जो 4 है वो हमारा थोड़ा दूर में है, इसलिए ये 2 से तो बड़ा है। ठीक है, तो जीरो से जितना पास नंबर रहता है वो उतना ही छोटा रहता है। अगर हम पॉजिटिव साइन वाले नंबर्स की बात करें तो ये जीरो के राइट साइड वाले नंबर्स की बात करें तब की बात है। और जब हम उसका अपोजिट चल जाते हैं, माइनस में जब हम चल जाते हैं ना, तो इस चीज़ का भी जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि जो नंबर जीरो के जितना पास रहेगा ना वो उतना बड़ा कहलाएगा, और जो जितना दूर जाते जाएगा वो उतना छोटा हो जाएगा। इसे आप इस तरीके से समझिए कि आपको अगर 1 रुपये का नुकसान हो जाता है, मान लीजिए आपके पॉकेट में बहुत सारे सिक्के हैं और आपने 1 रुपये का सिक्का गिरा दिया, तो आपको कम नुकसान होगा। कब कम नुकसान होगा, अगर आप 3 सिक्के गिरा देते हैं, 3 सिक्के आपसे भूल जाता है, 3 रुपये का नुकसान हो जाएगा आपका। तो 3 रुपये का नुकसान तो ज़्यादा बड़ा नुकसान है। ठीक है, इसीलिए आपका ये जो -1 है ना, ये क्या होगा, बड़ा नंबर कहलाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, -1 जो होगा वो अगर हम देखें तो बाकी नंबर्स के हिसाब से वो बड़ा है। जैसे कि आप जितना आगे बढ़ते हैं, मतलब जैसे आपको बताया ना, इसका जस्ट अपोजिट है, पॉजिटिव वाले का जस्ट अपोजिट निगेटिव होता है। यानी कि अगर आपका -1 देखें तो वो बड़ा है किसके हिसाब से, अगर आप मान लीजिए इधर -1000 ले लीजिएगा ना, तो -1000 से भी बड़ा है -1। आप कितना ले लीजिए, सबसे बड़ा अगर हमारा नेगेटिव इंटीजर्स हम देखते हैं तो वो हमारा -1 है। ठीक है, क्योंकि वो जीरो के सबसे ज़्यादा पास है, और जीरो को हम है ना इंटीजर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन का। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है 4 नंबर के, उसमें अपने को 2 नंबर्स दिए हैं -3 और -5। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में ये कौन सा लार्जर है। तो मैंने आपको बताया ना कि जीरो से जो ज़्यादा पास में होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, माइनस वाला अगर हम देखें तो, और जीरो से जितना दूर होगा जो नंबर वो उतना ही छोटा होगा। तो देखिए ये जो 5 है ये जीरो से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये क्या होगा, छोटा होगा हमारा। -5 ज़्यादा छोटा नंबर है किसके मुकाबले, -3 के। इसका मतलब है कि जो -3 है वो हमारा एक बड़ा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा -3 इज़ लार्जर इन दिस पेयर, लार्जर इन दिस पेयर। अगर आप पेयर में सॉल्व कर रहे हैं तो उस टाइप से आप लिख सकते हैं। बाकी आपको मैं कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया कि जो पास में जीरो के ज़्यादा वो बड़ा नंबर होगा। ठीक, उसी टाइप से अगर आपको कुछ पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं और कुछ नेगेटिव नंबर दिए हुए हैं तो आप उसका ईजिली आसानी से आंसर बता सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, उसमें -8 8 8 और 8। ठीक है, अब पूछ रहे अपने से कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं ना वो तो किसी भी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा ही होता है। जैसे अगर हमारा इसमें हम कोई सा भी नंबर ले लें है ना, तो मान लीजिए 2 ही ले लेते हैं, तो ये जो 2 होगा ना ये -5 से तो बड़ा ही होगा। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। ठीक है, ये हमारा आगे एक जगह और कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको यही समझा देता हूँ कि जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो चाहे कितना हो छोटा नंबर हो हमारा पॉजिटिव का, वो बड़े से बड़े इंटीजर्स का से बड़ा ही होता है। जैसे कि यहाँ पे -888 है ना, और यहाँ पे हमारे पास केवल 8 है, तो ये लेकिन जो 8 है वो पॉजिटिव में है, तो ये हमारा ग्रेटर होगा, लार्जर होगा। तो 8 इज़ द लार्जर इन दिस पेयर, 8 जो है वो लार्जर इस पेयर में। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन ले लेते हैं, -1 है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन 5 का 5 नंबर में है -317 और -603। तो जब आप ध्यान दीजिए इस नंबर को जब आप लिखिएगा, है ना, नंबर लाइन में जब आप इसको शो कीजिएगा तो -317 जब हम इधर से लिखना शुरू करेंगे तो पहले आएगा, ठीक है, 8 आया, फिर 9 आया, फिर 100, 300, फिर 317 आएगा हमारा, और फिर जब हम और आगे बढ़ेंगे, है ना, और आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा -603 आएगा। यानी कि जो 317 है वो तो पहले आ गया, ठीक है, और 603 जो है वो बहुत देर में आया, उसके जस्ट दुगना या डबल है लगभग। इसलिए हमारा जो ग्रेटर होगा, लार्जर होगा, वो क्या होगा, 317 होगा, क्योंकि ये इसके मुकाबले, इसके कंपैरिजन में 0 से ज़्यादा करीब में है। ठीक है, हमें आपको बताया ना, लेफ्ट साइड में जो हमारे नंबर्स हैं वो 0 से जितना ज़्यादा करीब होगा वो उतना ही बड़ा होते जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे -317 जो है हमारा वो लार्जर है। ठीक है, इस वाले पेयर में इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इंटीजर्स का मेन, यही क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें हमें क्या दिया गया दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने से क्या कर रहा है, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, यानी इन जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके बीच के सभी इंटीजर्स को अपने को लिखना है। तो मैं एक दो बार को बता देता हूँ, आप पूरे बना लेंगे। जैसे 0 से लेकर 6 के बीच में आपको अगर पूछा जाए तो आप यहाँ पे, हम जैसे पहले बहुत बार हमने लाइन बनाया, यही लाइन मैं आपको दिखाता हूँ। 0 से 6 के बीच के अपने को इंटीजर्स पूछ रहे हैं, तो आप लिखिएगा, अगर फेयर में लिख रहे हैं तो इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 6, ठीक है, इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 6। उसके बाद फिर इक्वल कीजिएगा और देखिए अब हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 यही है। तो यही 1, 2, 3 करके 5 तक आपको लिख देना है। उसी तरीके से जो हमारा एक और क्वेश्चन इसमें से हम ले लेता हूँ, -5 और 0 के बीच में आपको इंटीजर्स बताने हैं। ठीक, तो इसको भी आप देख लीजिए, -5 से लेके 0 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स हैं, तो -1, -2। अगर आपको देखिए -5 से लेने के लिए बोला है ना, तो हम इधर से लेंगे, -4 है, -3 है, -2 है और -1 है। ठीक है, इस साइड से आप लिखना शुरू कीजिएगा, -4, -3, -2, -1। ठीक, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमें दिया हुआ है माइनस, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ गया 6 का, -3 एंड 3 के बीच में अपने को इंटीजर्स बताना है। यहाँ भी देखिए आप, -3 और 3 के बीच में कौन कौन सी इंटीजर्स है, -2 है, -1 है, 0 भी एक इंटीजर से मैं आपको पहले बता दिया हूँ। तो -2, -1, 0 और 1 और 2, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हैं ये इंटीजर्स -3 और 3 के बीच के इंटीजर्स हैं। तो इस टाइप से आपको लिखना है, इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक के नंबर को आप कॉमा दे करके लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कम्प्लीटली सॉल्व। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैं पेंसिल ले लेता हूँ 1 मिनट। यहाँ पे अपने को बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक बाई अप्रोप्रिएट सिंबल, है ना, ग्रेटर और स्मॉलर का जो अपने पास सिंबल दी रहता है ना, उसको अपने को यहाँ पे पुट करना है। तो अगर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट से समझा होगा 4 और 5 अच्छे से, तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे 0 ग्रेटर है या 7 ग्रेटर, हम जानते ही हैं कि 7 ग्रेटर है, तो इस टाइप से आप सिंबल लगा दीजिएगा। वैसे 0 ग्रेटर है या -3, तो जो 0 है ना, ये सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। मैं आपको बताया था ना, जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सभी नेगेटिव से बड़े होते हैं, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। तो जो 0 है वो सभी माइनस वाले इंटीजर से बड़ा कहलाएगा, इसलिए 0 के साइड में हमारा ग्रेटर का साइन लग जाएगा। जैसे यहाँ पे -5 और -2 है, तो -5 हम जानते हैं कि 0 से ज़्यादा दूर में रहता है, और -2 जो है 0 के ज़्यादा करीब में है, इसलिए -2 हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक, तो यहाँ पे -2 के साइड हम ग्रेटर का साइन लगा देंगे। वैसे हम पॉजिटिव वाला हमेशा जानते हैं कि वो किसी भी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा ही होता है, तो हम सीधे इसमें लगा देते हैं साइन। जैसे यहाँ पे हमारा -231 है और यहाँ पे -132 है, तो ये हमारा पहले आएगा। 0 के बाद हम जब लाइन से हम इंटीजर्स लिखेंगे नंबर लाइन में, तो ये हमारा पहले आएगा। इसका मतलब है कि ये थोड़ा बड़ा है, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, तो हम इसके साइड में साइन लगा देते हैं। दूसरी तरफ से यहाँ पे माइनस और प्लस है, 6 है, यहाँ प्लस में या माइनस में है, तो प्लस वाला ही हमेशा ग्रेटर होता है, हम जानते ही हैं, तो इस टाइप से साइन हम लगा देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा 7 का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज का मतलब होता है छोटा से बड़ा, ठीक है ना, यानी जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखिए, फिर उससे बड़ा जो उसको लिखना है, उससे बड़ा उसको लिखना है। ठीक, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, लेकिन वो हम थोड़े स्मॉल नंबर्स का पढ़ते थे, 1 2 3 4 का पढ़ते थे। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस भी है, ताकि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े कि जो माइनस वाला नंबर है वो बड़ा है या छोटा है। तो चलिए हम इसमें से कोई से भी नंबर ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ही को ले लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला दिख रहा है मेरे को, इसी को पहले हम ले लेते हैं। तो 8 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
ये जो नंबर्स हैं वो अपने को दिए हुए हैं। इस टाइप से आप लिख लीजिएगा फेयर कॉपी में। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो जी मैंने यहाँ स्मॉल लिख दिया है, आप ध्यान दीजिएगा कि ये जी स्मॉल तो होगा नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है तो ये कैपिटल होगा। ठीक, तो गिवन नंबर्स जो है हमारे पास वो दिए हुए हैं -23, 12, 0, -6, -100 और -1। अब हमको इसका क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है। तो लिख लीजिएगा, अगर आप पेयर में सॉल्व करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, अरेंजिंग आप इस तरह से लिख सकते हैं, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद फिर इक्वल करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, इंक्रीज मतलब बताया वो मैंने, सबसे छोटा को हम सबसे पहले लिखेंगे, उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे छोटा जो नंबर है वो जीरो तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाले नंबर हैं, और माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो जीरो से छोटे होते हैं। तो हम आते हैं -6 के पास। क्या ये सबसे छोटा है? नहीं, हम जानते ही हैं कि ये जीरो से ज़्यादा पास में है 23 के कंपैरिजन में, तो ये तो सबसे छोटा होगा नहीं। हो सकता है ये सबसे छोटा हो, अरे नहीं, ये भी सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं जब 100 -100 से, तो -100 ज़्यादा दूर में है जीरो से, और -23 पास में है जीरो के, अगर हम नंबर लाइन में इसको शो करें तो। इसलिए हमारा सबसे छोटा जो नंबर होगा वो -100 होगा। इसको आप एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि जितना बड़ा नंबर होगा, है ना, माइनस में, वो उतना ही छोटा होगा उसका वैल्यू, और जितना छोटा होगा माइनस में उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो -100 जो है हमारा सबसे छोटा नंबर है इन वाले नंबर्स में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -100। ठीक है, इससे बड़ा कौन सा है? अगर आप चाहें तो इसे भी सिंबल लगा के भी लिख सकते हैं ये वाला, या फिर आप कॉमा कर करके भी लिख सकते हैं, है ना। तो मैं सिंबल लगा देता हूँ। इससे बड़ा कौन? ये हमारा बड़ा वाला सिंबल है। इसके बाद मतलब यहाँ पर जो नंबर लिखूँगा वो बड़ा होगा। तो अब इससे बड़ा कौन सा है भाई? तो -100 से बड़ा कौन सा है? -23 है। ठीक, उसके बाद फिर जो हमारा उससे बड़ा नंबर है -23 से, वो -6 है। ठीक, -6 से जो बड़ा नंबर है वो देखिए हमारे पास यहाँ पे -1 भी दिया हुआ है, तो ये हमारा -1 होगा उससे बड़ा नंबर। ठीक, और उसके बाद फिर -1 से बड़ा कौन सा है? 0 है, और फिर 0 से बड़ा जो है हमारे पास 12 है। तो अगर आप इस टाइप से सिंबल लगाने के लिए आपके टीचर्स बोलते हैं, है ना, तो आप सिंबल लगा कीजिएगा, नहीं तो आप कॉमा लगा करके भी -100, -23 इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। उस टाइप से हम एक क्वेश्चन लेते हैं डिक्रीज वाला भी, क्वेश्चन नंबर 9, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 का, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था, है ना। सब बहुत से बच्चों को लगता है जो सबसे लास्ट है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई से भी क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो सभी क्वेश्चन आपके लिए ईजी हैं। जैसे ये वाला अगर आप फेयर में लिख रहे हैं, तो जैसे पिछला क्वेश्चन में मैंने लिखा था गिवन नंबर फिर इक्वल करके बनाया था, उस टाइप से आप इसमें लिखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास ये गिवन नंबर्स हैं। अब अपने को इसमें करना क्या है? डिक्रीज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अरेंज कर देते हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और जब हम डिक्रीज़ करेंगे इन नंबर्स को, देखिए हमारे पास डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है? जो बड़ा है सबसे पहले उसको लिखना है, उससे छोटा उससे नीचे, उसके बाद फिर उससे छोटा उसके बाद। यहाँ पे मैं कॉमा कर करके लिख देता हूँ, या फिर सिंबल लगा के लिख देता हूँ। पहले सिंबल करके हम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन सारे नंबर्स में। तो ये देखिए 515 ऐसे देखने में तो बड़ा है, लेकिन वो क्या है? माइनस में है, यानी कि वो बहुत छोटा नंबर है। हमारा पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होता है, तो पॉजिटिव वाले जो है वो ये दोनों है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? हम जानते हैं ये 413 है, तो 413 क्या है? वो ग्रेटर है। तो इस साइड से ऐसे साइन लगेगा इस बार, जो बड़ा रहता है उसके साइड मुंह खुला रहता है साइन का। उसके बाद छोटा नंबर उससे कौन सा है? 102 है। अब आते हैं माइनस वाले में। तो माइनस वाले में देखिए सबसे बड़ा कौन सा होगा? -7 होगा, क्योंकि ये 0 के ज़्यादा करीब में है, तो -7 हम लिख देंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा है इन सभी नंबर से। उसके बाद हम जानते ही हैं 365 0 से जब हम लाइन से लिखना शुरू करेंगे तो पहले आएगा, इसलिए 365 क्या है? वो बड़ा है किसके कंपैरिजन में? 515 के, इसलिए 365 लिख देंगे हम माइनस करके। उसके बाद हमारा जो लास्ट नंबर है वो है -515। तो ये सबसे बड़ा ये था, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और ये सबसे छोटा नंबर है हमारा 515। जो दिख रहा था ये सबसे बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि ये माइनस में था इसलिए ये सबसे छोटा हो गया हमारा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन 9 सॉल्व करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उसमें देखिए क्या दिया है। इसमें हमने से कह रहा है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज़ 4 मोर देन 6। ठीक है, अपने को नंबर लाइन लिखना है, उसमें अपने को अब बढ़ा करके या फिर लेस करके बताना है। चलिए मैं बताता हूँ इसको आपको किस टाइप से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी ये दोनों अगर आपसे ये दोनों बन जाएगा तो ये दोनों भी बन ही जाएगा। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे अपने को 5 मोर नंबर्स लिखने हैं, है ना, मोर देन -6, यानी कि -6 के 5 ज़्यादा। ठीक है, तो कभी मोर जब बोले ना तो हमारा राइट साइड ही चलता है, और जब हमें लेस बोलता है तो लेफ्ट साइड चलता है। जैसे हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये हमारा लेफ्ट साइड है तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 -5 और -6 हो जाएगा। लेफ्ट से अगर हम चाहें तो इधर भी कुछ लिख सकते हैं 1 2 करके, अगर आप फेयर में बना रहे हैं तो लिख दीजिएगा, थोड़ा उससे अच्छा दिखता है। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 और एक और ले लेते हैं तो 6 दोनों साइड में इक्वल हो जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका चलेगा, क्योंकि आंसर हमारा यहीं पे आ जा रहा है। अब देखिए अपने से क्या बोल रहा है, 5 मोर देन -6, -6 से 5 मोर, यानी कि देखिए यहाँ -6 है ना, इससे 5 ज़्यादा। और कभी भी हम ज़्यादा के बारे में जब जानते हैं तो हमारा राइट साइड में नंबर चलता है। जैसे कि हम जब इधर नंबर, हम नॉर्मल नंबर पढ़ते थे तो उसमें भी हम जब ज़्यादा के बारे में पढ़ते थे तो राइट साइड हमारा चलता था मोर में, 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे होता था ना। वैसे जब हमारे पास निगेटिव नंबर भी रहेगा ना तो भी हमें को राइट साइड ही चलने का है, ठीक है, लेफ्ट साइड अपने को नहीं चलना है। तो यहाँ पे देखिए -6 है यहाँ पे, तो -6 से 5 नंबर्स मोर, तो यहाँ पे -6 के बाद एक नंबर जो है -5 है, तो -5 हो जाएगा हमारे एक आंसर। फिर -4 है दूसरे नंबर पे, फिर -3 है, फिर -2 है, फिर -1 है। ये हमारे 5 नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो वही अपने को पूछा था 5 मोर देन -6, -6 से ज़्यादा कौन कौन से नंबर हैं 5 पीस, तो कौन कौन से हैं -5 -4 -3 -2 और -1 है। इस टाइप से आपको लिखना है, इसका आंसर नंबर लाइन को शो भी करना है, ठीक है। उस टाइप से अगर आप मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी आपको समझा देता हूँ अच्छे से। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कंप्लीट आंसर नहीं हुआ ना, अपने से बस इतना ही बोला है कि 5 ज़्यादा बताइए 6 से, तो 6 से जो 5 ज़्यादा है वो कौन सा है हमारा -1 में आ रहा है। आप अगर इस लाइन को लिखते नहीं भी हैं तो भी आपका चलेगा, लिख लेंगे तो भी अच्छा है, बेटर है। तो हमारे जो 5वें नंबर पे आया नंबर वो कौन है, 6 है। जैसे यहाँ पर हम अगर 5 टाइम पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा कौन सा नंबर मिला अपने को, 5 मोर में -1 मिला, तो हमारा जो आंसर होगा वो -1 होगा। इस टाइप से आपको आंसर लिखना है, ठीक। उस टाइप से जब हम लेस में चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है 2 लेस देन -3, यानी -3 से 2 कम करना है अपने को। तो इसी टाइप से आप नंबर लाइन बना लीजिएगा। चलिए मैं पॉज करके नंबर लाइन बना देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ये मैंने नंबर लाइन बना लिया। यहाँ पे अपने को 2 लेस बोल रहा है -3 से, तो -3 से 2 लेस, लेस मतलब होता है कम, और कम के लिए हम जानते हैं हमें लेफ्ट साइड चलना पड़ता है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड हम चलेंगे 2 से, सॉरी 3, -3 से अपने को 2 कम करना है, 2 लेस यानी 2 कम कीजिए किससे, -3 से। तो यहाँ -3 है उससे 2 पीछे हम जब चलेंगे तो देखिए 1 और ये आ गया हमारा 2, जो 2 जो कम होगा नंबर वो कौन सा होगा, -5 होगा, ठीक है। तो अगर अपने को अगर मोर बोल रहा है ना, मोर बोल रहा है तो अपने को आगे चलना है, ठीक है, जितना भी बोला जितना कदम बोला है, और जितना कदम अपने को लेस करना है तो उतना ही अपने को पीछे आ जाना है उस नंबर से, तो वो हमारा आंसर अपने को मिल जाएगा। और नंबर लाइन में आपको इसको शो भी करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि नंबर लाइन में शो कीजिए, ठीक। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना था। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में, उसका कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अपने को दिया क्या हुआ है, ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, ठीक, इसलिए हम इसको आपको इसी में बुक में ही समझा देता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए पहला क्या नंबर है क्वेश्चन में 11 का फर्स्ट में, द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स इज 0, 0 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है। तो ये एकदम गलत बात है, हम जो 0 पढ़े वो तो देखिए बहुत बड़ा भी है, माइनस वाले से तो बड़ा है ही ना, तो माइनस हम कभी भी स्मॉलेस्ट इंटीजर्स नहीं बता सकते। अगर अपने से स्मॉलेस्ट होल नंबर बोलता तो 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर था, है ना। वैसे अगर अपने से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बोले तो -1 जो है, सॉरी 1 जो है हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। लेकिन अपने से क्या बोल दिया है, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, स्मॉलेस्ट इंटीजर कभी हम पता ही नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो -1 -2 -3 वो बढ़ते जाता है, माइनस जो होता है वो बढ़ते जाता है। इसलिए हमारा कभी भी हम स्मॉलेस्ट इंटीजर्स जो है पता कर ही नहीं सकते सबसे छोटा इंटीजर्स कौन सा है। जैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर कभी फाइंड नहीं कर सकते ना, क्योंकि 1 प्लस होकर एक नया नंबर बन ही जाता है, उस तरीके से हम स्मॉलेस्ट इंटीजर्स का पता नहीं लगा सकते। तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि 0 स्मॉलेस्ट इंटीजर्स नहीं है, ये फॉल्स। दूसरा वैसे क्वेश्चन है 0 इज़ नॉट एन इंटीजर्स, 0 जो है वो एक इंटीजर नहीं है, तो ये भी गलत है। 0 क्योंकि एक इंटीजर है, जितने भी नंबर हैं वो इंटीजर है,
ठीक है। और बस इंटीजर्स में क्या होता है मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि बस माइनस वाले नंबर इंक्लूड हो जाते हैं और होल नंबर और नेचुरल नंबर में प्लस वाले नंबर होते हैं। तो 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट है वो गलत है, 0 इज़ नॉट इंटीजर्स, फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड वाला क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ जीरो इज जीरो, जीरो का जो अपोजिट होगा वो जीरो होगा। हाँ ये सही है, जैसे कि आपको अगर अपोजिट पूछता है 1 का तो 1 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, -1 होगा। वैसे अगर 5 का अपोजिट पूछता है तो -5 होगा। लेकिन जीरो का जो अपोजिट होता है ना, कभी -0 नहीं होता है, जीरो का अपोजिट जीरो ही होता है। ठीक, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है -10 इज़ ग्रेटर देन -6, -6 से जो है -10 वो ज़्यादा है। तो ये भी गलत है, हम जानते ही हैं। -6 जब हम लिखेंगे नंबर लाइन में तो वो 0 के ज़्यादा करीब में होगा, इसलिए -6 ज़्यादा बड़ा है, जब -10 जो है वो छोटा है। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, -10 इज़ नॉट ग्रेटर देन -6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। तो ये वाला भी मैं आपको जब एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में जब बताऊंगा ना क्या होता है क्वेश्चन नंबर 12 में, तब आपको ये समझ में आएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, फिर आप ये वाला को आसानी से समझ जाइएगा। अभी मैं आपको अगर समझाता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। तो चलिए हम 12 पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको दोबारा आके इस वाले को सॉल्व करके बताऊँगा। 6 वाला बताता हूँ मैं आपको, 0 इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, है ना, इंटीजर सॉरी। तो मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि 0 जो है वो सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा नंबर। तो ये सही है, ट्रू है स्टेटमेंट। फिर से 7 नंबर में एवरी नेगेटिव इंटीजर्स इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर, यानी जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर से छोटे हैं, लेस हैं। तो यहाँ सही बात है, नेचुरल नंबर से कि 1 हो गया है ना, 1 से मान लेते हैं। तो 1 जो उतने भी हमारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे -500, -200, -1000, -1,00,000, वो सब तो 1 से छोटे ही होंगे, हम जानते ही हैं। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर से स्मॉलर होंगे। क्लियर। वैसे अगला क्या है, द सक्सेसर ऑफ -187 इज -188, यानी 187 के बाद जो आएगा वो -188 होगा। द सक्सेसर ऑफ -187 इज 188। तो ये हम देखिए यहाँ पे बताता हूँ आपको सॉल्व करके, इसी वाले से मैं आपको समझा देता हूँ, जो हमने नंबर लाइन पढ़ा है ना, इसी में आपको मैं समझा देता हूँ। सक्सेसर का मतलब हम क्या जानते हैं, राइट साइड भी एक नंबर का बढ़ जाना। ठीक है, राइट साइड में 1 नंबर का बढ़ जाना हमारा सक्सेसर कहलाता है, और प्रीडिसेसर लेफ्ट साइड में एक नंबर का बढ़ जाना या फिर मतलब कि कम हो जाना। तो अपने को यहाँ पे दिया हुआ है कि -187 का जो सक्सेसर होगा वो क्या होगा, -188 होगा। तो ये देखिए क्यों गलत है, ये फॉल्स क्यों है। जब हम नंबर लाइन जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे जब हम 0 के बाद जितना भी नंबर लिखेंगे तो -187 आएगा, फिर इधर 1, फिर उसके बाद आएगा 188 आएगा, और पहले क्या आता 186 आता। तो जब हम सक्सेसर का मतलब जानते हैं, राइट साइड में नंबर का बढ़ना सक्सेसर कहलाता है। तो 188 के राइट साइड में देखिए सक्सेसर कौन सा है, -186 है, इससे बड़ा ये नंबर है। सक्सेसर जो होता है वो बड़ा होता है अपने प्रीडिसेसर से, पिछले वाले नंबर से। तो 186 187 का सक्सेसर था। तो यार लेकिन हमने को क्या दे दिया है, 188 दे दिया है, इसलिए ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। उस टाइप से जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसमें ही बोल दिया है -215 का जो प्रीडिसेसर होगा वो क्या होगा, -214 होगा। तो अगर हम सिंपल नंबर पढ़ते, माइनस वाला नहीं पढ़ते, तो ये तो सही था, 215 का प्रीडिसेसर यानी पहले कौन सा आएगा, 214 आएगा। लेकिन ये क्या है, माइनस वाला नंबर है। तो जब आप माइनस वाला नंबर देखिएगा तो देखिएगा आप कि सबसे पहले तो हमारा क्या आएगा, 213 आएगा माइनस में, 214, फिर 215, ठीक है ना, फिर 216, ये हमारे माइनस में है, ठीक है, नंबर लाइन में। तो अब अगर आप देखिएगा 200 हमें समझे क्या बोल रहा है, 215 का प्रीडिसेसर यानी पहले कौन सा, मतलब कम 1 माइनस में हम चल जाते हैं, पीछे चल जाते हैं, हम लेफ्ट साइड में हम बढ़ते हैं ना। प्रीडिसेसर जानने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हमने से 6 का प्रीडिसेसर पूछेगा तो हम लेफ्ट में बढ़ के 5 बता देंगे। वैसे यहाँ हमने से 215 का प्रीडिसेसर पूछा था तो लेफ्ट में हम बढ़ेंगे तो देखिए कौन सा नंबर है, 216 है, जबकि अपने को दिया क्या है, 214 दिया है, और ये तो बड़ा है इससे, और जो राइट साइड में है इसलिए क्या है, इसका सक्सेसर था, 215 का सक्सेसर है 214, ना कि प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर कौन सा होगा, 216 होगा माइनस वाला।
तो ये हमारा ये भी नंबर जो है स्टेटमेंट है 9 वाला वो भी फॉल्स कहलाएगा। इस टाइप से मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ऑब्सोल्यूट वैल्यू वाले क्वेश्चन में 12 नंबर का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाले नंबर, जैसे इस टाइप से जो नंबर दिया रहता है ना ब्रैकेट, इस टाइप से ब्रैकेट कर करके, तो उसका देखिए वैल्यू क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि 12 नंबर में ऑब्सोल्यूट वैल्यू जो पूछा है अपने से -9 का इस टाइप से दिया हुआ है ब्रैकेट, उसमें अंदर में लिख दिया है -9। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, वैल्यू अपने क्वेश्चन में से कुछ नहीं लिखना है, लेकिन इसको हम बोलते हैं ऑब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं? ऑब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये जो वैल्यू होता है ना, कभी भी जब कोई नंबर इस वाले इस टाइप से फॉर्म में होता है तो अंदर वो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो उसका जो वैल्यू होता है वो 9 ही कहलाएगा, ठीक है। जो उसका फेस वैल्यू है ना वही, जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये -9 ना दे करके इस टाइप से 9 ही दिया रहता ना, तो भी इसका जो वैल्यू निकलता वो भी 9 ही रहता है। समझ में आ रहा है ना? ये कुछ नहीं, बस इस टाइप से आपको लिखना है। जैसे अगर -36 दिया है अगला वाला को नंबर में -36, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक। अगर अपने को उसके बाद क्या दिया है, एक नंबर 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अगर अपने को 15 दिया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में 15 दिया है, तो 15 का वैल्यू भी क्या होगा? 15 ही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? उसी टाइप से एक नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ देखिए लिखा है 8 माइनस फिर ब्रैकेट में -7, ठीक। तो अब देखिए इस वाले का जो नंबर है -7, इसका वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? इक्वल टू करके 8 और ये माइनस का सिंबल लगाएंगे यहाँ पे, और इसका वैल्यू कितना है? 7 है, तो इसको 7 लिख देंगे। तो 8 में से 7 माइनस हो तो हमारा आंसर आ गया 1। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है ना। ये मैं 8 आपको बता दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, उससे भी आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूँ मैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को दिया है माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर दिया है -3, ठीक है। तो -3 का वैल्यू कितना होगा? हमारे पास 3 हो जाएगा, प्लस वाला 3, लेकिन बाहर में एक और माइनस है, तो ये तो जब बाहर निकलेगा ना ब्रैकेट से तो ये तो प्लस बन के निकलेगा, 3 बन के निकलेगा, लेकिन ये वाला माइनस इसको फिर से माइनस बना देगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा -3 हो जाएगा। वैसे ही हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 7 और -3 है, तो -3 जो है हमारा ब्रैकेट में वो 3 हो जाएगा, और 7 और 3 प्लस हो जाएंगे तो 10 हो जाएगा हमारा आंसर। उस टाइप से 7 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया हुआ है 7 -4। तो जब हम इसको इंटीजर्स सॉल्व करेंगे तो पहले तो अंदर का हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर में 7 में से 4 माइनस हुआ तो 3, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर 3 आ गया हमारा आंसर, और जब हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में 3। यानी नंबर अगर नेगेटिव में है तो भी वो पॉजिटिव बन जाता है, अगर पॉजिटिव है तो भी वो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक। तो अब हम आते हैं हमारे जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था अभी, बोला था आपको मैं समझाऊंगा इस वाले क्वेश्चन में। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है किसी भी इंटीजर का वो हमेशा ग्रेटर होता है ना, उसके इंटीजर से। जैसे कि कोई भी नंबर अपने को दिया हुआ है, जैसे -9, तो -9 का जो वैल्यू निकला वो 9 निकला, तो यहाँ तो ये ग्रेटर हो गया, लेकिन अपने से क्या बोलता है? हमेशा ग्रेटर ही होगा। तो ऐसा थोड़ी होता है, 9 जो पॉजिटिव में है उसका वैल्यू तो 9 ही आया, तो ये तो ग्रेटर थोड़ी हुआ। ये जो यहाँ था वही यहाँ भी है, यहाँ बस ये था कि हाँ यहाँ माइनस में था तो यहाँ प्लस में हो गया, ये तो ग्रेटर हो गया, लेकिन ये वाला में तो ग्रेटर हुआ नहीं, इसलिए ये हमारा गलत स्टेटमेंट है कि हमेशा जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है ना इंटीजर्स का वो हमेशा ग्रेटर नहीं होता है अपने इंटीजर से, ठीक है। कभी कभी ग्रेटर हो जाता है, जैसे माइनस में है तो पॉजिटिव आ जाएगा तो ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन अगर वो नंबर पहले से पॉजिटिव में है, जैसे 15 था तो 15 को तो 15 ही रह गया इंटीजर, तो ये तो ग्रेटर निकला नहीं इसका इंटीजर एब्सोल्यूट वैल्यू, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें ऑलवेज जो वर्ड है वो लिख दिया था कि हमेशा वो इंटीजर जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक। तो इस टाइप से आप इसको पूरा क्लियर, अगर आपने ये वाला पूरा समझ लिया ना 11 नंबर का पूरा क्वेश्चन, तो आप इसका मतलब पूरा आपने एक्सरसाइज समझ लिया है, क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें अपने को दिया है राइट 5 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -7। -7 से 5 नेगेटिव इंटीजर अपने को बड़े लिखने हैं। मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, पेज सॉल्व बचाना है अपने को ताकि हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकें, बचा सकें। तो यहाँ पर देखिए 13 में पहला में -7 से अपने को बड़े लिखना है ना, नेगेटिव जो है नेगेटिव ग्रेटर देन -7।
ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस वाले को मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे ही, ताकि मेरे को दोबारा लाइन ना बनाना पड़े। यहाँ पे -7, तो -7 से देखिए ग्रेटर 5 इंटीजर्स कौन से हैं, -6 है, -5 है, -4 है, -3 है, -2 है। तो बस आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा -6, -5, -4, -3, -2। यही 5 इंटीजर जो हैं वो ग्रेटर हैं -7 से। ठीक है ना, ग्रेटर का मतलब होता है राइट साइड में, बड़े साइड, बड़ा नंबर को लिखना। ठीक, तो ये जो है -7 से 5 बड़े इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। उस टाइप से अपने को क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, उसमें बोल रहा है राइट 5 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -20 -20 से अपने को कम वाले इंटीजर्स के बारे में लिखना है। तो कम यानी कि हम क्या जानते हैं, इधर बढ़ते जाना है अपने को, तो -21 जो है इससे कम हो जाएगा एक नंबर, फिर -22, -23, -24 और -25 जो होंगे वो 20 से लेस हो जाएंगे। ठीक है, ये सब जो नंबर है वो छोटे हैं, -20 से लेस मतलब कि छोटे नंबर लिखना था अपने को। तो -21, -22 ये तो छोटा है। ठीक, इस टाइप से आपको इस वाले पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करना था। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा अच्छे से, तो आप फिर आगे के पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4B का देखेंगे, जिसमें इंटीजर्स के कुछ ऑपरेशन दिए हुए हैं, प्लस माइनस दिए हुए हैं, उनको अपने को सॉल्व करना है। तो आप ये वाला अच्छे से समझ लीजिए, वो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।